वेलकम टू द इंग्लिश ऑल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश ऑल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। जो चेंजेस यूजीसी ने सीयूटी यूजी 2025 में लेकर के आए हैं उसकी बहुत चर्चाएं हैं और हर चैनल पर हर जगह आपको मिल भी जाएंगे। लेकिन उन चेंजेस के बीच में एक चेंज ऐसा है जिसके बारे में किसी का ध्यान नहीं गया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उसके ऊपर यह डिपेंड करेगा कि कट ऑफ क्या जाएगा या आपका रैंक क्या बन सकता है। वो चेंज ये है कि कितने क्वेश्चंस हर पेपर में आएंगे। सीयूटी यूजी 2025 में यूजीसी ने एनटीए के थ्रू, जो इनकी कंडक्टिंग बॉडी है, उसके थ्रू यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश किया हुआ है, जहां पर जो टाइम है उसको यूनिफॉर्म कर दिया गया है 60 क्वेश्चंस। सारे पेपर का जो कंडक्शन है वो भी यूनिफॉर्म कर दिया है, यानी वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ऊपर कर दिया गया है। जो बफर क्वेश्चंस थे उसको भी हटा दिया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर सेक्शन में फिक्स कर दिए गए हैं, बट कितने किए गए हैं इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। तो आज के इस वीडियो में उसके इंपॉर्टेंट जो चेंजेस हैं जिसकी किसी ने चर्चा नहीं की होगी, उसकी चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। लेकिन इस चैनल पर अगर सीयूटी सर्च करते हुए आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप जिस भी सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं उसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर के आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए एक बार क्विक रिकॉल दे देता हूं मैं आपको कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं इन आपको 5 फिंगर। सबसे पहले जो सीयूटी यूजी 2025 है वो सीबीटी मोड पर है, कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ऊपर है। हर बार एग्जाम में कुछ सेक्शन में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिला करते थे, यानी आपके पास कभी कभार 60 क्वेश्चंस थे 50 करने होते थे, या 50 क्वेश्चन थे 40 करने होते थे। अब जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो हटा दिए गए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स कर दिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये था कि टोटल नंबर ऑफ पेपर्स जो थे वो 6 थे, अब उसको घटा करके 5 कर दिया गया हुआ है। जो एग्जामिनेशन है वो एनसीईआरटी बेस्ड पर होगा, ये जो इंपॉर्टेंट चेंजेस था। और नंबर ऑफ पेपर्स जो कि 63 थे उसको घटा करके 37 कर दिया गया है। जीटी का नाम बदल करके G80 यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट कर दिया गया है। और जो पेपर हटाए गए हैं प्राइमरली आप लीगल एप्टीट्यूड समझ सकते हो, तो लीगल के सेक्शन को का जो इवैल्यूएशन है वो अब होगा G80 के स्कोर कार्ड पर। लेकिन एक चीज जिसकी चर्चा किसी ने नहीं की हुई है वो ये है कि कितने क्वेश्चंस हर सेक्शन में आएंगे। अब एक चीज फिक्स कर दी गई है कि हर पेपर 60 मिनट का होगा। तो अगर हर पेपर 60 मिनट का होगा तो क्या इंग्लिश में 45 क्वेश्चन होंगे 60 मिनट में करने के लिए, या 40 क्वेश्चन होंगे 60 मिनट में करने के लिए? जीटी में हमारे पास डिफॉल्ट आते थे 50 क्वेश्चन करने के लिए, तो क्या हम 60 मिनट में 50 करेंगे? तो जो डिफिकल्ट सेक्शन है जीटी का उसके लिए आप टाइम कम दे रहे हो, इंग्लिश अगर इजी है थोड़ा सा तो उसके लिए आप टाइम ज्यादा दे रहे हो। लेकिन कहीं पर यह चर्चा नहीं हुई कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर सेक्शन हर सब्जेक्ट में कितने आएंगे। इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, बहुत लंबी वीडियो है जहां पर आप सुन सकते हो कि जो यूजीसी के चेयरमैन हैं मिस्टर एम जगदीश कुमार, उन्होंने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ अपने इंटरव्यू में क्लियरली बताया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, बट वो यूजीसी ने भी अपने डॉक्यूमेंट पे नहीं दिया। वो वीडियो 15-20 मिनट का है, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुन लें। एक सर्टेन पॉइंट पर उन्होंने बताया हुआ है कि नंबर ऑफ कितने क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन वो चीज मैं शॉर्ट फॉर्म में दे रहा हूं आपके पास, जो कि आप बड़े ध्यान से समझ सकते हो, इसका इंपैक्ट भी सुन सकते हो। तो सीयूटी यूजी 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस में से एक चेंज है वो ये है कि किसी भी सब्जेक्ट में, अक्रॉस सब्जेक्ट में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हर सेक्शन में अब 50 क्वेश्चंस आएंगे, और उन 50 क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं आएगा। जितने क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करने होंगे, और हर क्वेश्चंस के हर पेपर के लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो 60 मिनट मिलेगा, यानी 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंज था जो कि आपके ध्यान में लाना बहुत जरूरी था। इसके इंपैक्ट के ऊपर भी मुझे एक वीडियो बनाना है, लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको क्या लगता है कि जब हमारे पास टाइम फिक्स हो गया, बफर क्वेश्चंस हटा दिए गए और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, तो इसका असर कट ऑफ पर क्या जाएगा, ड्यू के एडमिशंस के ऊपर क्या जाएगा? मैं चाहता हूं आप भी अपनी राय दें, क्योंकि आपकी राय सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सबसे इंपॉर्टेंट पिलर हो स्टेक होल्डर्स के, इस पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट पिलर आप है, क्योंकि आपको अपीयर होना है। तो आप मुझे बताएं कि इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।